हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्सेज एकेडमी। अपनी डाटा फाइल हैंडलिंग की सीरीज में आज हम करने वाले हैं बात डिलीशन और मॉडिफिकेशन इन डेटा फाइल्स। हालांकि डिलीशन और मॉडिफिकेशन पे मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन ये इस सीरीज की एक फ्रेश वीडियो रहेगी। डेटा फाइल्स में हमें अक्सर क्या करना होता है कि जो डेटा हम रिकॉर्ड करते हैं उस डेटा में हमें हो सकता है मॉडिफिकेशन करनी पड़े या हो सकता है उसमें डिलीशन करनी पड़े, यानी रिकॉर्ड्स डिलीट करना पड़े या रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई करना पड़े। डेटा फाइल हैंडलिंग में इस प्रोसेस को कैसे किया जाता है? थोड़ा सा ये एक टिपिकल प्रोसेस है। एक यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें जो कि आपके प्रोग्राम को यूज कर रहा है, आपके बनाए हुए सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा है, तो अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो तो सिंपली जाके जो डेटा मॉडिफाई करना है उसको मॉडिफाई कर देगा या जो रिकॉर्ड डिलीट करना है उसको डिलीट कर देगा। लेकिन अगर प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व हो रहती हैं। प्रोग्रामर्स उन टेक्निकलिटीज और कॉम्प्लेक्सिटीज का ध्यान रखते हुए चाहे किसी भी तरीके से उस मॉडिफिकेशन और डिलीशन को परफॉर्म करें, यूजर को इस बात का एहसास कभी नहीं होना चाहिए कि वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो रहा है बिहाइंड द सीन्स। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आइए देखते हैं कि मॉडिफिकेशन और डिलीशन कैसे किया जाता है नॉर्मली कंप्यूटर्स में। मैं एक वर्ड फाइल क्रिएट कर लेता हूं जल्दी से। तो ये मैंने एक वर्ड फाइल क्रिएट कर ली है। इसको सेव कर लेते हैं हम डेस्कटॉप पे, और मैंने इसको सेव कर लिया। अब आइए जाके जरा फोल्डर में देखते हैं इस फाइल को। मैं इस फाइल को क्लोज कर रहा हूं। और ये डेस्कटॉप पे आप देख सकते हैं वर्ड फाइल क्रिएटेड है जो अभी हमने बनाई है। अब मान लीजिए मुझे इस वर्ड फाइल को मॉडिफाई करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको ओपन करूंगा। मॉडिफाई करने के लिए मुझे कुछ डेटा इसमें से डिलीट करना है। आई डबल क्लिक ऑन दिस फाइल, और जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया तो अब जरा इस डेस्कटॉप वाले फोल्डर पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि इस वर्ड फाइल की एक टेम्पररी फाइल क्रिएट हो चुकी है। और अब मैं आ जाता हूँ वर्ड फाइल पे। मान लीजिए मुझे इसमें से कुछ पैराग्राफ या कुछ वर्ड्स डिलीट करने हैं, मैं डिलीट कर देता हूँ। मैंने डिलीट किया और इसको मैं सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद जैसे ही इस फाइल को मैं क्लोज करूंगा, आप देख सकते हैं वो टेम्पररी फाइल यहां से गायब हो गई। तो बेसिकली हुआ क्या, जब हमने मॉडिफाई करने के लिए वर्ड फाइल को ओपन किया, एक टेम्पररी फाइल क्रिएट हुई। जो भी चेंजेस हुए वो उस टेम्पररी फाइल में सेव हुए। और जब हमने फाइल क्लोज की तो बिहाइंड द सीन्स क्या हुआ, जिस फाइल में हमारा ओरिजिनल डेटा था वो फाइल हमारी हो गई डिलीट, और जो हमारी टेम्पररी फाइल थी वो रीनेम हो गई जो हमारी ओरिजिनल फाइल का नाम था उस पे। यूजर को इस बारे में कुछ पता नहीं चलता। यूजर के लिए तो सिंपली ये काम सिर्फ फाइल को ओपन करना, उसमें मॉडिफिकेशन डिलीशन परफॉर्म करना और उस फाइल को सेव कर देना है। लेकिन प्रोग्रामर को ये कॉम्प्लेक्सिटीज का ध्यान रखना होता है। तो इसी चीज को हम अपने पाइथन प्रोग्राम के जरिए करेंगे डेटा फाइल हैंडलिंग में। तो आइए पहले हम जरा फाइल्स क्रिएट कर लें जल्दी से। तो ये हमारा प्रोग्राम क्रिएट हो चुका है जिसमें हमने एक बाइनरी फाइल में डेटा राइट करवाया है। 4 रिकॉर्ड्स इस प्रोग्राम के थ्रू राइट करवाए हैं और उन रिकॉर्ड्स को हमने फिर प्रिंट किया है। ये वाला पोर्शन इस प्रोग्राम का है जो कि बाइनरी फाइल में डेटा को राइट कर रहा है, और नीचे वाला पोर्शन इस प्रोग्राम में इस बाइनरी फाइल के डेटा को प्रिंट कर रहा है। ये रिकॉर्ड्स हमने एंटर करवाए थे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड नंबर 3 में मेरे से एक गलती हो गई है कि मैंने क्लास में y इनपुट करवा दिया, और ये मुझे अब अपडेट करना है यानी मॉडिफाई करना है इस रिकॉर्ड को। इस रिकॉर्ड को कैसे मॉडिफाई किया जाए, तो आइए सीखते हैं मॉडिफाई करने का तरीका। तो मॉडिफाई करने के लिए हम कुछ सेट स्टेप्स को फॉलो करेंगे। वो स्टेप्स क्या हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले हम फाइल को ओपन करेंगे जिसमें हमारा ओरिजिनल डेटा है, और उस फाइल को हम रीड मोड में ओपन करेंगे। सेकेंड स्टेप हमारा होगा ओपन अ टेम्पररी फाइल इन राइट मोड। एक हम टेम्पररी फाइल क्रिएट करेंगे और उस टेम्पररी फाइल को राइट मोड में ओपन करेंगे। ओरिजिनल फाइल हमने रीड मोड में ओपन करी, टेम्पररी फाइल हमने राइट मोड में ओपन करी। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा कि कोई एक यूनिक वैल्यू के बेसिस पे, जैसे कि रोल नंबर हो सकता है, नाम हो सकता है,
बेहतर ये हो कि यूनिक वैल्यू हो, जैसे कि एडमिशन नंबर, रोल नंबर या एम्प्लॉय आईडी या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, कोई यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। उस यूनिक वैल्यू की बेसिस पे हम रिकॉर्ड को सर्च करेंगे। रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लूप चलाएंगे, उस वन बाय वन रिकॉर्ड को रीड करना स्टार्ट करेंगे। जहां पे जो वैल्यू हमने इनपुट करवाई है, यानी जो रिकॉर्ड हमको मॉडिफाई करना है, फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड नंबर 3, अच्छा ये वैल्यू हम एंटर करवाएंगे रन टाइम पे। जब लूप करना स्टार्ट करेगा ओरिजिनल फाइल में हमारा प्रोग्राम, एक एक रिकॉर्ड को रीड करना स्टार्ट करेगा। रिकॉर्ड को रीड करने पर हम मैच करेंगे इनपुट वैल्यू को यूनिक वैल्यू के साथ जो कि रिकॉर्ड में है। जब वो वैल्यू मैच कर जाएगी, हम उस रिकॉर्ड के स्पेसिफिक डेटा को जिसको हमें मॉडिफाई करना है उसको मॉडिफाई करेंगे और वन बाय वन उन सभी रिकॉर्ड्स को टेम्पररी फाइल में राइट करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी आपने देखा कि हमारे रिकॉर्ड नंबर 3 में डेटा को मॉडिफाई करना था, तो हमने पहला रिकॉर्ड रीड किया, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, हमने उसको एज इट इज टेम्पररी फाइल में राइट कर दिया। फिर दूसरा रिकॉर्ड रीड किया, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, हमने उसको एज इट इज राइट कर दिया। फिर तीसरा रिकॉर्ड रीड किया, वहां पे हमने यूनिक वैल्यू को मैच किया, तो पता चला कि यूनिक वैल्यू मैच कर रही है। यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम में नेम को ले लेंगे मैच करवाने के लिए, और जब मैच कर गया रिकॉर्ड, हम उस रिकॉर्ड को मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करके जो मॉडिफाइड डेटा है हम उसको टेम्पररी फाइल में राइट कर देंगे। फिर रिकॉर्ड नंबर 4 रीड होगा, वहां पे यूनिक वैल्यू मैच नहीं करेगी, यानी नेम अगर हम इनपुट करवा रहे हैं तो नेम मैच नहीं करेगा, हम उसको एज इट इज राइट कर देंगे। यानी 3 रिकॉर्ड्स जहां पे हमारी यूनिक वैल्यू मैच नहीं करी, उन रिकॉर्ड्स को तो हमने एज इट इज राइट किया टेम्पररी फाइल में, और थर्ड रिकॉर्ड जिसमें हमारी यूनिक वैल्यू मैच कर गई उसको हमने मॉडिफाई करने के बाद राइट किया टेम्प फाइल में। अब जब ये प्रोसेस हमारा हो जाएगा, लूप फिनिश हो जाएगा, तो हम करेंगे क्या, जो ओरिजिनल फाइल है उसको डिलीट करेंगे, और जो टेम्प फाइल है उस टेम्प फाइल को हम रीनेम कर देंगे विद द नेम ऑफ ओरिजिनल फाइल। और फिर जब हमारी टेम्पररी फाइल रीनेम हो जाएगी, उस फाइल को ओपन करके हम मॉडिफाइड डेटा को डिस्प्ले करवा देंगे। तो आइए अब प्रोग्रामेटिकली करने की कोशिश करते हैं इसी चीज को। चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। मैं एक न्यू प्रोग्रामिंग फाइल ओपन कर लूंगा, और इस प्रोग्रामिंग फाइल में अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम पिकल इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि बाइनरी फाइल्स हैं। पिकल के साथ साथ हमें एक और मॉड्यूल इस मॉडिफिकेशन और डिलीशन वाले प्रोग्राम में इंपोर्ट करना पड़ेगा, और वो मॉड्यूल है ओएस मॉड्यूल। ओएस मॉड्यूल ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड फंक्शंस प्रोवाइड करता है, और इस प्रोग्राम में हमको 2 ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। एक, ओरिजिनल फाइल को डिलीट करना है, और दूसरा, टेम्पररी फाइल को रीनेम करना है। अब मैं 2 फाइल ऑब्जेक्ट्स ले लूंगा। फाइल 1 में मैंने अपनी बाइनरी फाइल ओपन कर ली, रीड मोड में, बाइनरी मोड में। अब फाइल 2 लेंगे। फाइल 2 में हमने एक टेम्पररी फाइल क्रिएट कर ली temp.dat के नाम से, इसको हम राइट मोड में ओपन करेंगे। अब हम वो वैल्यू इनपुट करवाते हैं जिसकी बेसिस पे हम रिकॉर्ड को सर्च करेंगे। अब क्योंकि हमारी इस फाइल में कोई आईडी, ये रोल नंबर, एडमिशन नंबर, एम्प्लॉय आईडी जैसी चीज नहीं है, तो हम नेम की बेसिस पे सर्च करवा लेंगे। हमें कमल के नाम को सर्च करना है। नाम इज इक्वल टू इनपुट एंटर नेम टू बी मॉडिफाइड। इस नाम वेरिएबल में हम क्या करेंगे, नेम इनपुट करवाएंगे। अब इस नेम को हमें सर्च करना है। तो आइए अब समझते हैं कि हमारा ये पूरा प्रोग्राम अब किस तरीके से काम करेगा। सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया पिकल मॉड्यूल क्योंकि बाइनरी फाइल हैंडलिंग है। फिर हमने इंपोर्ट किया ओएस मॉड्यूल क्योंकि इसमें 2 फंक्शन ऐसे हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड हैं। फाइल 1 में हमने ओपन की myfile.dat, जो कि हमारी ओरिजिनल फाइल है, उस फाइल को हमने रीड मोड में ओपन किया, बाइनरी मोड में ओपन किया। फाइल 2 में हमने टेम्पररी फाइल क्रिएट की temp.dat, और इसको हमने राइट मोड में ओपन किया। एक वेरिएबल लिया, और इस वेरिएबल में हम रन टाइम पे नेम इनपुट करवाएंगे जिस नेम के रिकॉर्ड को हमें मॉडिफाई करना है। फिर हमने लिया एक वेरिएबल डेटा, और इस डेटा में हमने फाइल 1 myfile.dat से रिकॉर्ड को रीड करके
स्टोर किया, लोड किया पिकल डॉट लोड फंक्शन से। फिर हमने ट्राई ब्लॉक क्रिएट किया ताकि जब एंड ऑफ फाइल हमारी हो, एरर थ्रो होगी, उस एरर को हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक कैच करेगा, हैंडल करेगा और एंड ऑफ फाइल मैसेज प्रिंट करवा देगा, रादर के हमारा प्रोग्राम एब्रप्टली एंड हो। इस ट्राई ब्लॉक में हमने वाइल लूप चलाया, वाइल डेटा, यानी जब तक डेटा में वैल्यू मौजूद है। इफ डेटा नेम की पे हमने नेम को चेक किया, क्योंकि डेटा में डिक्शनरी रीड होकर आ रही है, हमने डिक्शनरी राइट करवाई है, तो डेटा नेम इज इक्वल टू कमल। अगर वैल्यू कमल से मैच हो जाती है तो डेटा क्लास, क्योंकि क्लास में हमने y इनपुट करवा दिया था, डेटा क्लास इज इक्वल टू 12, यानी क्लास की पे हम वैल्यू क्या असाइन कर देंगे 12, यानी डेटा हमारा मॉडिफाई हो गया। और फिर हम क्या करेंगे, इस इफ ब्लॉक के बाहर डेटा को डंप कर देंगे फाइल 2 में, जो कि हमारी टेम्पररी फाइल है। तो जब हमारी ये कंडीशन मैच नहीं होगी तो ओरिजिनल रिकॉर्ड डंप हो जाएगा, क्योंकि इफ कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ओरिजिनल रिकॉर्ड रहेगा, वो ओरिजिनल रिकॉर्ड एज इट इज राइट हो जाएगा फाइल 2 में। लेकिन जब हमारी वैल्यू मैच हो जाएगी जो कि हमने इनपुट करवाई है, तो इफ ब्लॉक की कंडीशन हमारी ट्रू होगी, हम एंटर करेंगे, डेटा को मॉडिफाई करवाएंगे और उस मॉडिफाइड डिक्शनरी को हम राइट करवाएंगे फाइल 2 में। जब राइट करवा दिया हमने रिकॉर्ड, अब हमें नेक्स्ट रिकॉर्ड रीड करना है फाइल 1 से, तो डेटा इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड फाइल 1। अब नेक्स्ट रिकॉर्ड रीड किया और ये लूप फिर चलेगा, डेटा चेक कर वाइल डेटा, फिर कंडीशन चेक होगी और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक एंड ऑफ फाइल पे हम नहीं पहुंच जाते। जब हमारा ये पूरा प्रोसेस हो गया, उसके बाद हम लूप से बाहर निकलेंगे। लूप से बाहर निकलने के बाद फाइल 1 डॉट क्लोज, फाइल 2 डॉट क्लोज, दोनों फाइल्स को हम क्लोज कर देंगे, माई फाइल डॉट डैट को भी और टेम्प डॉट डैट को भी। क्लोज करने के बाद os डॉट रिमूव फंक्शन का हमने इस्तेमाल किया और इसमें हमने फाइल नेम दिया माई फाइल डॉट डैट, यानी जो हमारी ओरिजिनल फाइल है वो फाइल डिलीट हो जाएगी। फिर हमने os डॉट रीनेम फंक्शन का इस्तेमाल किया और जो टेम्प डॉट डैट है इसको हमने रीनेम कर दिया माई फाइल डॉट डैट, यानी जो हमारी ओरिजिनल फाइल का नाम था। तो अब टेम्प डॉट डैट का नाम हो जाएगा माई फाइल डॉट डैट। जब ये हमारा प्रोसेस हो गया तो अब हम फाइल ऑब्जेक्ट में माई फाइल डैट को ओपन करेंगे रीड मोड, बाइनरी मोड में, ये चेक करने के लिए कि हमारा रिकॉर्ड मॉडिफाई हुआ या नहीं हुआ, और फिर उस फाइल के सभी डेटा को, सभी रिकॉर्ड्स को प्रिंट करवा देंगे। तो आइए अब रन करके देखते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। एंटर नेम टू बी मॉडिफाइड कमल, कमल हमने इनपुट करवाया और अब देखिए जो आउटपुट हमारा आया है कमल क्लास 12, यानी डेटा हमारा मॉडिफाई हो गया। अब अगर यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, यूजर तो इस सिर्फ प्रोग्राम को रन करेगा, वो एंटर करवाएगा नेम जिसको मॉडिफाई करवाना है और ऑटोमेटिकली उसका रिकॉर्ड मॉडिफाई हो जाएगा। तो इस तरीके से मॉडिफिकेशन हम बाइनरी फाइल में परफॉर्म कर सकते हैं। हम चाहते तो यहाँ पर जहाँ पे हमने मॉडिफाई करवाया है, यहाँ पे हमने डायरेक्ट 12 वैल्यू असाइन कर दी थी, हम चाहते तो यहाँ पे इनपुट फंक्शन को यूज करके रन टाइम पे भी वैल्यू को इनपुट करवा सकते थे, तो प्रोग्राम और ज्यादा डायनामिक हो जाता। तो दिस इज हाउ वी कैन मॉडिफाई अ बाइनरी फाइल। अब हम देखते हैं कि रिकॉर्ड को डिलीट कैसे किया जाए एक बाइनरी फाइल में से। तो यही समझ लेते हैं कि हमको कमल का ही रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो अब कैसे करेंगे। मैक्सिमम प्रोसेस हमारा सेम रहेगा, सिर्फ एक डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस ये होगा कि जब हमारी यूनिक वैल्यू मैच कर जाएगी इफ कंडीशन में, हम उस रिकॉर्ड को एक तो मॉडिफाई नहीं करवाएंगे, कोई नई वैल्यू इनपुट नहीं करवाएंगे, दूसरे उस रिकॉर्ड को, उस स्पेसिफिक रिकॉर्ड को हम टेम्प फाइल में राइट ही नहीं करेंगे। जब उस रिकॉर्ड को हम राइट ही नहीं करेंगे तो टेम्प फाइल में वो रिकॉर्ड सेव ही नहीं होगा।
और जब टेम्प फाइल रीनेम हो जाएगी तो उसमें बाकी सारे तो रिकॉर्ड्स मिलेंगे, लेकिन जो यूनिक वैल्यू हमने इनपुट करवाई थी, जिसको हमें डिलीट करना था, जिस रिकॉर्ड को हमें डिलीट करना था, वो रिकॉर्ड क्योंकि राइट ही नहीं हुआ, इसलिए वो उसमें नहीं मिलेगा। और ये हमें ऐसा इल्यूजन देगा कि हमने रिकॉर्ड को फाइल में से डिलीट कर दिया है। तो आइए छोटे छोटे चेंजेस करते हैं। प्रोग्राम हमारा मेजरली यही रहेगा, उसमें छोटे छोटे चेंजेस हो जाएंगे। जैसे इफ डेटा नेम इज इक्वल टू कमल, यहां पे मैं सिर्फ एक मैसेज प्रिंट करवा दूंगा, प्रिंट, सिर्फ एक मैसेज प्रिंट करवा दिया मैंने। और यहां पे अब हम आ जाएंगे एल्स पार्ट में, यहां पे एक एल्स भी ले लेंगे, और इस एल्स पार्ट में हम पिकल डॉट डंप को यूज करेंगे, ताकि अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो, फॉल्स होने पे हम एल्स पार्ट में आएंगे और रिकॉर्ड को राइट करेंगे। तो जितने भी रिकॉर्ड्स उस फाइल में हैं जहां पे ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, वो सारे तो राइट हो जाएंगे हमारे फाइल 2 में। लेकिन जब ये यूनिक वैल्यू मैच कर जाएगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द रिकॉर्ड इनटू टेम्पररी फाइल, हम सिर्फ एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे, रिकॉर्ड ऑफ कमल डिलीटेड। और बाकी प्रोसेस हमारा वही रहेगा जो कि पहले वाले प्रोग्राम में था, कोई चेंज नहीं है। तो हमने सिर्फ 2 लाइनें चेंज करी हैं इसमें। रन करते हैं इस प्रोग्राम को और चेक करते हैं। एंटर द नेम टू बी, यहां पे मैं डिलीटेड कर देता हूं अपने प्रोग्राम में। दोबारा रन करते हैं इस प्रोग्राम को। एंटर द नेम टू बी डिलीटेड, कमल मैंने इनपुट करवाया। और अब जो रिकॉर्ड्स प्रिंट होंगे वहां पे आप ध्यान दीजिएगा, कमल का रिकॉर्ड प्रिंट नहीं होगा। रिकॉर्ड ऑफ कमल डिलीटेड और एंड ऑफ फाइल रीच, वो हमारा एंड ऑफ फाइल हुआ था। और फिर जब हमारी दूसरी फाइल ओपन हुई, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कमल का रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि वो डिलीट हो गया, क्योंकि वो हमने राइट ही नहीं किया था, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि वो डिलीट हो गया। So this is how we perform deletion operation in binary file. बिल्कुल एक सिंपल सा प्रोसेस है हमारा मॉडिफिकेशन और डिलीशन का इन बाइनरी फाइल, और बिल्कुल मिलता जुलता है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। तो अगर आपको डिलीशन का प्रोग्राम आ गया तो आप आराम से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अगर मॉडिफिकेशन का प्रोग्राम आ गया तो आप आराम से डिलीशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारा बाइनरी फाइल में था। आइए अब जल्दी से देख लेते हैं CSV फाइल में हम किस तरीके से रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। ये हमने एक प्रोग्राम बना लिया है जिसमें हम एक CSV फाइल क्रिएट कर रहे हैं। CSV फाइल में डेटा कैसे राइट किया जाता है, कैसे रीड किया जाता है, उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहें तो उसको रिविजिट कर सकते हैं या देख सकते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं इस प्रोग्राम को रन करके कि हमारा डेटा करेक्टली राइट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेटा हमारा ठीक तरीके से राइट हो गया है। हमने रीड करके प्रिंट करवाया इस डेटा को, और जाने अनजाने में उसी रिकॉर्ड में गलती हुई जिसमें पहले हुई थी। कमल के रिकॉर्ड में रोल नंबर की जगह मैंने क्या कर दिया, मैंने कमल डाल दिया। अब हम इसी को मॉडिफाई करेंगे। तो आइए अब मॉडिफिकेशन का प्रोग्राम बनाते हैं। मैं इस बाइनरी फाइल में जो हमने मॉडिफिकेशन और डिलीशन किया था उसी प्रोग्राम को कॉपी कर लूंगा और उसी को यूज कर लेंगे हम। तो अब ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है। आइए एक बार जरा ध्यान से देखते हैं इस प्रोग्राम को। सबसे पहले हमने इस प्रोग्राम में OS मॉड्यूल इंपोर्ट किया, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस को हैंडल करने के लिए CSV मॉड्यूल इंपोर्ट किया, क्योंकि हम CSV फाइल हैंडलिंग कर रहे हैं। फाइल 1 में हमने myfile.csv ओपन की रीड मोड में। फाइल 2 में हमने टेम्पररी फाइल ओपन की राइट मोड में। रोल नंबर एक वेरिएबल लिया जिसमें हम रन टाइम पे रोल नंबर इनपुट करवाएंगे, और यहाँ पे हम कमल इनपुट करवाएंगे क्योंकि हमने रोल नंबर की जगह गलती से कमल इनपुट करवा दिया था। डेटा एक वेरिएबल लिया जिसमें हम फाइल 1 यानी myfile.csv से डेटा को रीड करके स्टोर कर रहे हैं, और डेटा 2 हमने एक वेरिएबल लिया जिसमें एक राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है CSV फाइल के लिए, जो कि फाइल 2 में डेटा को राइट करेगा। लूप रन किया हमने फॉर आई इन डेटा, यानी इस डेटा में जो डेटा रीड होकर आया है
उस डेटा को एक्सेस करने के लिए इफ आई जीरोथ पोजीशन पे, जीरोथ इंडेक्स पोजीशन पे रोल नंबर स्टोर कर रहा है, तो हम इस रोल नंबर को कंपेयर करेंगे आई जीरो से। आई जीरो इज इक्वल टू रोल नंबर। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, यानी हम कमल इनपुट करवाने वाले हैं, रोल नंबर में थर्ड रिकॉर्ड पे कमल मिलेगा, वहां पे दोनों वैल्यूज कंपेयर होंगी आपस में, और ये कंडीशन ट्रू होगी। और जब कंडीशन ट्रू होगी तो हम आई की जीरोथ पोजीशन पे 3 को स्टोर करवा देंगे, और फिर इस इफ ब्लॉक के बाहर हम डेटा टू ऑब्जेक्ट की मदद से फाइल 2 में डेटा को राइट कर देंगे, आई को राइट कर देंगे एज इट इज। यानी अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो ओरिजिनल डेटा हमारा, ओरिजिनल रिकॉर्ड राइट हो जाएगा, और अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है तो मॉडिफाइड डेटा हमारा राइट हो जाएगा फाइल 2 में। राइट होने के बाद जब ये लूप फिनिश हो जाएगा, फाइल 1 को क्लोज किया, फाइल 2 को क्लोज किया, os.remove फंक्शन की मदद से हमने myfile.csv को रिमूव किया, और os.rename की मदद से हमने temp.csv को रीनेम कर दिया myfile.csv में, और फिर हमने myfile.csv को ओपन किया रीड मोड में, और उस डेटा को, यानी जो मॉडिफाइड डेटा है, उसको हमने प्रिंट करवा दिया। आइए रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। एंटर रोल नंबर टू बी मॉडिफाइड, यहाँ पे हम कमल इनपुट करवाएंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं अब आप कमल की जगह 3 राइट हो गया। तो इस तरीके से हम CSV फाइल में डेटा को मॉडिफाई करवा सकते हैं। ये मॉडिफिकेशन का था। अब आइए इस रोल नंबर 3 को ही हम डिलीट करें, डिलीशन देखें इस CSV फाइल में। तो ऑलमोस्ट सेम रहेगा हमारा प्रोग्राम, सिर्फ इस पोर्शन में हमें चेंजेस करने होंगे। इफ आई इज इक्वल टू रोल नंबर, तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक मैसेज प्रिंट करवा दूंगा, प्रिंट रोल नंबर 3 डिलीटेड सक्सेसफुली। ये इफ कंडीशन में हो गया, और एल्स पार्ट लेके हम आई को राइट कर देंगे। यानी जब हमारी कंडीशन मैच करेगी, रोल नंबर 3 हमारा मैच करेगा, वो रिकॉर्ड हमारा राइट नहीं होगा, बाकी सारे रिकॉर्ड्स एल्स पार्ट में जाने की वजह से राइट होंगे, बाकी प्रोसीजर हमारा सेम रहेगा। रन करते हैं इस प्रोग्राम को, एंटर रोल, यहाँ पे मैं चेंज कर दूं डिलीटेड, और दोबारा रन करते हैं इसको। एंटर रोल नंबर 2 भी डिलीटेड, मैं कहता हूँ 3, रोल नंबर 3 डिलीटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे आप देख सकते हैं रोल नंबर 1, 2 और 4 अब इस फाइल में रिटर्न है, यानी रोल नंबर 3 का रिकॉर्ड, कमल का रिकॉर्ड डिलीट हो गया। तो इस तरीके से हमने एक CSV फाइल में मॉडिफिकेशन और डिलीशन परफॉर्म किया। बिल्कुल सेम तरीका था जैसे कि बाइनरी फाइल में हमने किया। तो अभी हमने बाइनरी फाइल में और CSV फाइल में डेटा को मॉडिफाई करना और डेटा को डिलीट करना सीखा। देखिए, टेक्स्ट फाइल्स में क्योंकि डेटा ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है, तो यूजर के लिए ये आसान है कि टेक्स्ट फाइल को डायरेक्टली ओपन करे टेक्स्ट एडिटर में और उसमें डेटा को मॉडिफाई या डिलीट कर ले। उसमें यूजुअली किसी यूजर इंटरफेस की जरूरत नहीं होती जिसके थ्रू डेटा में मॉडिफिकेशन या डिलीशन को परफॉर्म किया जाए। रीजन यही है क्योंकि टेक्स्ट फॉर्म में है डेटा, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में है, आसानी से रीड और राइट किया जा सकता है डायरेक्टली फाइल को ओपन करके। लेकिन बाइनरी फाइल में एक तो बाइनरी मोड में डेटा स्टोर कर रहा है, तो अगर यूजर उस फाइल को ओपन करेगा तो समझ में नहीं आएगा कि वो फाइल है क्या, उसमें जिब्रिश डेटा स्टोर रहेगा, गार्बेज डेटा नजर आएगा। दूसरे CSV फाइल में हालांकि डायरेक्टली फाइल को ओपन करके डेटा को मॉडिफाई किया जा सकता है या डिलीट किया जा सकता है, बट स्टिल क्योंकि रिकॉर्ड्स के फॉर्म में डेटा स्टोर हो रहा है, इसलिए चाहे तो यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड किया जा सकता है। एक टेक्स्ट फाइल की जहां तक बात है, टेक्स्ट फाइल में पैराग्राफ्स के फॉर्म में डेटा स्टोर हो सकता है, लाइंस के फॉर्म में डेटा स्टोर हो सकता है, और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में रहता है, उसको आराम से ओपन करके मॉडिफाई या डिलीट किया जा सकता है। तो इसीलिए हम जो अपना मॉडिफिकेशन और डिलीशन वाला प्रोग्राम है उसको बाइनरी फाइल और CSV फाइल तक लिमिटेड रखेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, खासतौर पे 12th क्लास के स्टूडेंट्स को जिनको डेटा फाइल्स में मॉडिफिकेशन और डिलीशन परफॉर्म करना है, अपने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं।
वो आराम से अब मॉडिफिकेशन और डिलीशन के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ की प्रोग्रामिंग।